बहुत ही कम समय में और बिल्कुल सरल तरीके से शादी पार्टी में मिलने वाली भरमा भिंडी, मसाला भिंडी कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बना करके 10 मिनट में तैयार करना है। हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, हाय, नमस्ते, जय श्री राम। सबसे पहले मेरा बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आज बहुत दिन बाद, मतलब काफ़ी दिन बाद आप लोगों के बीच मैं एक नई स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी लेकर आ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाकर तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार होती है। एक बार बनाइएगा ज़रूर और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। हमारे घर में ढेर सारी बढ़िया ताज़ी ताज़ी अच्छी भिंडी आई है। भिंडी तो ढेर सारी आई हैं, कम से कम 10-15 किलो रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फल फ्रूट और सब्जियों की दुकान है, तो वहाँ के लिए आती रहती है। तो हमें जो भी रेसिपियाँ बनानी रहती है तो हम निकाल लेते हैं। तो इधर हम भिंडी ले लिए हैं, करीब ये आधा किलो 500 ग्राम भिंडी है। इधर पानी है, तो मैं भिंडी को धो करके रख ली हूँ। अच्छे से इसको धोना है। इसके बाद सूती कपड़े में इसे फैलाकर सुखा लेना है, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। तो चलिए सुखाते हैं। और आज इसका बिल्कुल भरमा भिंडी का बिल्कुल भराव वाला भरमा बनाएंगे, जो कि इसमें चीरा लगा के मसाले भरे जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनकर 10 मिनट के अंदर तैयार होगा। तो इसे तो धो ली हूँ। चलिए अब एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेती हूँ और इसको पोंछती हूँ, ताकि सभी पानी जो इसके हैं सूख जाएँ। तो फुल रेसिपी ज़रूर देखिएगा और हमें यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और अभी तक ऐसी रेसिपी बिल्कुल ना बनाए होंगे, ये पहली बार है। तो इधर मैं एक साफ़ सुथरा सूती कपड़ा ले ली हूँ। इनमें चलिए सभी भिंडी को मैं अच्छे से फैला देती हूँ, ताकि इनका पानी भी सूख जाए। और पंखा चल रहा है तो बिल्कुल पंखा के नीचे फैलाई हूँ और फिर इसी सूती कपड़े से पोंछ दूँगी अच्छे से, तो सभी पानी सूख जाएंगे। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से भिंडी ले सकते हैं। बड़ी भिंडियों की बनाना चाहें तो बड़ी ले सकते हैं भरमा भिंडी बनाने के लिए, या छोटी पसंद करते हों तो मीडियम साइज़ जैसे ये हैं उस तरीके से छोटी भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले सबको हम फैला देते हैं और 10 मिनट के लिए, केवल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में सभी पानी सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर से पंखा भी चल रहा है। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद, इनको सूखने के बाद। तो फुल रेसिपी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और स्पेशल बनकर तैयार होती है। तो इधर आप देख सकते हैं बढ़िया सूती कपड़े में धोकर हम फैला दिए थे भिंडी को। तो कितने अच्छे तरीके से सभी पानी सूख गए हैं, मर गए हैं, एकदम से सूखी भिंडी हो चुकी है, क्योंकि पंखा भी हमारा चल रहा है, तो बिल्कुल पंखे के नीचे ही फैला दिए थे। अब चलिए क्या करते हैं, इधर एक प्लेट में हम सभी भिंडी को निकाल लेते हैं, मतलब कपड़े से हटाकर रख लेते हैं। तो इधर एक प्लेट में हम रख लिए हैं। अब चलिए आगे की टिप्स बताते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी, इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी कि जो भिंडी ना खाते होंगे, जिनको पसंद ना होगा, वो भी खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी जितनी मैं ली हूँ भिंडी, इतना अकेले खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। कितना टेस्टी है, हमें और दीजिए। इतना टेस्टी बनकर तैयार होती क्या, क्योंकि कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि भिंडी और लौकी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बिल्कुल नए तरीके से और सरल टेस्टी सी रेसिपी मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ, कि जो ना खाते होंगे वो भी भिंडी खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए पहले इनको हम क्या करते हैं, इनमें लगाते हैं चीरा, इनको कट करते हैं। तो ये भिंडी जैसे हैं तो इनमें हम लगाएंगे चीरा, क्योंकि हमें इनके अंदर मसाले भरने हैं। तो बिल्कुल अलग नहीं करना है, सिर्फ इतना इतना ही चीरा लगाना है। तो इसी तरीके से हमें भिंडियों में चीरा लगा के एक बर्तन में रख देना है। तो सभी भिंडियों को हम चीरा लगाते हैं, फिर आपको आगे की टिप्स दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे। तो चलिए सभी में हम इस तरीके से चीरा लगाकर तैयार करते हैं। हमारी बिटिया बोल रही है कि मम्मा आपने तो भिंडियों के ऑपरेशन कर दिए, उनके पूरे पेट ही फाड़ दिए, बिल्कुल ऑपरेशन हो रहा है। तो चलिए इनको चीरा लगाते हैं, फिर आगे की टिप्स बताते हैं।
तो चलिए, अब हमारी सभी भिंडियों में अच्छे से चीरा लग चुका है। ये देख सकते हैं कट लग चुका है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपकी भिंडी बिल्कुल मुलायम और नरम रहे। कड़ी जो होती हैं, हम लोग चरेर बोलते हैं अपने भाषा में, वो वाली भिंडी नहीं लेना है। तो भिंडी कट के तैयार हो गई। अब चलिए हम एक प्यारा सा मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सब एक बड़ा छोटा जैसे भी हो बर्तन ले लें। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमेशा आपको भून के ही डालना है, कच्चा पाउडर नहीं डालना है। तो धनिया को मैं भून के पीस के हमेशा पाउडर बना के रखती हूँ, क्योंकि हमेशा हमें रेसिपी में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं घर पे ही पाउडर बना के रखती हूँ। अब 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा और अजवाइन का पाउडर। जीरा अजवाइन भी भुजा हुआ है। एक तवा चढ़ा लें या कढ़ाई चढ़ा लें, गर्म हो जाए तो जीरा अजवाइन को भून के मिक्सर जार या सिलबट्टे में आप पीस लें। तो ये मैं सिलबट्टे में पीसी हूँ भून करके। ये आसान तरीके हैं, सभी लोग बना सकते हैं। और ये मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि मैं अभी सिलबट्टे में ही पीस के लाई हूँ। अगर पैकेट में भी आप मार्केट में इस समय आसानी से मिल जाते हैं, 5 रुपये 10 रुपये पैकेट। अगर नहीं मिल सकते आपको, तो आप इस तरीके से कूट पीस के पेस्ट बना सकते हैं। तो आधा चम्मच डाल दिए लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट। अब इसमें चौथाई हिस्सा गया चाट मसाला, ये सभी के घर में उपलब्ध रहता है। अब जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो हर एक सब्जी में, भरमा में, हर चीज़ में पड़ती है, सभी को पता है। अब ये जाएगा 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमारा मार्केट का लाया हुआ है। और भरमा वगैरह में हल्का खटास देने के लिए, उसे टेस्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए अमचूर पाउडर पड़ता ही पड़ता है। जो बनाते हैं उन्हें सभी को पता है। अब जाएगा लाल मिर्च पाउडर, जो कि कलर के लिए बहुत अच्छा है। ये तीखा वाला मैं नहीं डाल रही, क्योंकि हरी मिर्च कूट के डाली हूँ। अगर आपको डालना हो तो लाल कश्मीरी पाउडर तीखा वाला भी आता है, तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। जितनी आपको नमक की ज़रूरत है उतना ही क्वांटिटी में डालिए, ज़्यादा नहीं। तो हमें जितनी ज़रूरत थी तो हम डाल दिए नमक। अब मैं इनसे ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालूँगी। अगर आप डालना चाहें तो इसमें हींग वगैरह है और अजवाइन का पाउडर है, सौंफ का पाउडर है, जो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं, जितना आपकी भिंडी है, करेला है, जिस चीज़ का भरमा बनाएं उस हिसाब से। अब इन मसालों को बिल्कुल बिना प्याज का मसाला बन रहा, बिना प्याज बिना टमाटर का। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट ये भिंडी भरमा बनकर तैयार होगी। और इन मसालों में एक क्वालिटी है कि इन्हें पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसाले जो हैं तो भुने हुए हैं, पके हुए हैं। और आप इसमें मार्केट से जो सब्जी मसाले आते हैं कई तरीके के, उनको भी डाल सकते हैं। अब इनमें हम पानी नहीं डालेंगे, इनमें हम डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि हर चीज़ों में हम सरसों का ही तेल का उपयोग करते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सौंधापन रहता है। बाकी तेलों में उतना टेस्टी सौंधापन नहीं रहता। तो आप जो भी तेल खाते हो, उपयोग करते हो, वो तेल डाल सकते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं सरसों का तेल उपयोग करती हूँ। तो चलिए सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अगर तेल आपको कम लगे तो आप इसमें दोबारा भी डाल सकते हैं। हल्का गीला कर लीजिए तेल डाल के, कुछ इस तरीके से। तो पानी बस बिल्कुल नहीं डालना है। तो हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, इधर जो हमारी भिंडी है इसको ले करके इसके अंदर हम भर भर के इस तरीके से तैयार करेंगे। तभी तो हमारी बिल्कुल टेस्टी सी भरमा भिंडी बनकर तैयार होगी और बिल्कुल नया है। एक बार बनाकर खाएंगे ना तो हर बार यही बनाकर खाना पसंद करेंगे। जिनको पसंद नहीं आएगा वो भी यही खाना पसंद करेंगे। जो भिंडी नहीं खाते होंगे तो उनको तो पूछिए ना, क्योंकि हमारी बिटिया कभी भिंडी है, लौकी है, कोई सब्ज़ी नहीं खाती आलू के अलावा। लेकिन ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी कि वो कम से कम 1-2 बार माँ के खाई थी, उसको बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सभी में हम इस तरीके से भर करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सभी भिंडियों में मसाले भरकर तैयार कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप भिंडियों को काटें, चीरा लगाएं, तो उसमें कीड़े वगैरह ज़रूर। तो इस तरीके से भरकर तो तैयार करना है, लेकिन जब भिंडी में चीरा लगाएं तो कीड़े वगैरह ज़रूर देख लें, क्योंकि भिंडियों में अक्सर कीड़े रहते हैं। तो ये हमारे मसाले भरकर तैयार हो गए। अब चलिए आगे की टिप्स बताते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लिए हैं, गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं, गैस हमारा चालू है।
अब चलिए थोड़ा सा करीब 2 चम्मच के लगभग इसमें हम डाल दिए सरसों का तेल और 5 मिनट इसे हम गरम होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा तेल गरम हो चुका। अब चलिए सभी भिंडी को एक एक करके हम इसमें रख देते हैं। सभी को एक एक ही करके रखना है, एक बार में नहीं पलटना है। कुछ इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, तो सभी को ऐसे ही सेट करके रख देना है। तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी भरमा भिंडी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप लोग कहाँ से हमारी रेसिपी देखते हैं और कहाँ तक हमारी रेसिपी जाती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आने वाली है आप लोगों को। तो चलिए सभी को ऐसे ही हम रख देते हैं। तो चलिए अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं ढकना है। तो ये ढक दिए, मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलते हैं। हमारे यहाँ बंदर इस समय बहुत आए हैं। हैदराबाद सिटी में आप देख रहे हैं जंगल की कटाई हो रही है। तो बंदर ये जैसे हैं जंगली जानवर, हाथी वगैरह सब कहाँ जाएं, तो भाग रहे हैं। तो यहाँ जानवर मतलब बंदर बहुत आए हुए हैं। तो ये देख लें 5 मिनट हो चुके। आप टेक्सचर देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए 5 मिनट हो चुके, हल्के हाथों से हम इनको चला देते हैं। और हल्के हाथों से इन्हें चलाने के बाद 5 मिनट के लिए फिर हम ढक के रखते हैं। तो कुल मिला के 10 मिनट में बहुत ही अच्छी और टेस्टी तरीके से हमारी भरमा भिंडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए चला दी हूँ। अब इनको हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक कर रखते हैं। तो मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। तो कुल मिला के 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम खोलते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से और बिल्कुल करारी सी भिंडी भरमा बनकर तैयार हो चुकी है। अब अगर आपके पास कस्तूरी मेथी हो या हरा धनिया पत्ती हो तो आप इसमें डाल के इसे सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेस्टी करारी स्वादिष्ट भरमा भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए एक प्लेट में हम सर्व करते हैं। अब इसी बीच गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल करारी टेस्टी सी भरमा भिंडी, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जो ना खाते होंगे वो भी इस टेस्टी सी भरमा भिंडी को खाना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 मिनट के अंदर कम समय में और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल करारी सी भरमा भिंडी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट भरमा भिंडी ज़रूर बनाइए। शादी पार्टी में इसी तरह से भरमा भिंडी बनाई जाती है भर करके। इसमें आप पूड़ी पराठा या चावल दाल खाली भरमा भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा लगेगा। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो और भी अमचूर तो पहले से डाला है, नींबू का रस डाल देंगे तो और भी चटपटा और टेस्टी लगेगा। तो तरीका पसंद आया तो एक बार ज़रूर बनाइए। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी लेके आऊँ या ब्लॉग्स उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी देख के बना के खा सके और इन्जॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर हमारी यूट्यूब फैमिली। जय श्री राम।